अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है। और सुबह का टाइम है। आज सुबह मैं जब सो के उठी तो मेरे बेटे ने मुझे ये चॉकलेट दिया, वो भी मेरी हैप्पी बर्थडे के लिए। तो पहले ही हम लोगों ने खा लिए है ना। सुबह सुबह मुनीर ने मुझे ये चॉकलेट दिया। और ये अंगूठी किसने बनाया है अपने हाथों से? अंगूठी कौन बनाया? ये दिया तुमको। आपने ने मुझे अंगूठी बना के दी गोल्ड की। हाँ, हैप्पी बर्थडे बोल के, है ना। आपने अपने हाथों से बनाई हो। भाई को दी थी बनाने। हाँ, आप बना रही थी, उसे बन नहीं रहा था तो आपने भाई को दी। मुनीर भाई ने आपरी को बना कर दिया तो आपरी ने मुझे पहना दी कि मम्मा ये गोल्ड की अंगूठी है तुम्हारे लिए, हैप्पी बर्थडे। है ना आपरी? कैसा लगा अंगूठी पहना के मम्मा को? अच्छा। और भाई अच्छा लगा। चलो अब जो है मैं सारे घर के काम कर लूँ, काम करके मैं कपड़े उपड़े बदल दूँ। तबीयत सही नहीं है, 2-3 दिन से थोड़ी डाउन नहीं, खांसी तो पहले से ही थी, अब बुखार भी चढ़ गया, सर्दी भी हो गई। कल अम्मी आए थे, अम्मी आके मेरे को गोली दिए, दवा दिए, वो रात में खाई, कल दिन में खाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दवा लेनी पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी तो मैं तबीयत अपनी लेके पड़ जाऊंगी तो फिर क्या होगा पता नहीं, फिर कैसे घर के काम काज क्या है कहाँ से होंगे। तो चलो अब जल्दी जल्दी ऐसे छू सटाक करके घर के काम करना पड़ेगा और फिर फ्रेश होकर आप लोगों से मिलते हैं। ये दूसरा मुझे मुनीर ने बना के दिए है चैन कि मम्मा ये गले में पहन लो, अच्छे दिखेगा, अपने हाथ से बना। तो ये तो गले में पहनना बनता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये लॉकेट तो बहुत अच्छा बना है। हाँ, ये लॉकेट तो बहुत अच्छा बना है। चलो इसे पहन लेती हूँ मैं, और जब तक ये टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, तब तक ये गले से उतरेगा भी नहीं। हाँ, यहाँ पे चैन बना दिए हैं और ये मैंने जब आपको उल्टी दिखाई थी, अभी ये है इस तरह से सीधी, और मैंने अपने गले में भी पहन ली हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। ये है ना, कुछ जो भी हो, ये लॉकेट है ना, ये लॉकेट बहुत अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह। अभी अगर ये टूट भी गई ना तो मैं इसे कोई भी चैन में डाल के पहन सकती हूँ, कोई भी चैन में इस तरह से डालूंगी बना के और पहनूंगी इस तरह से, बहुत अच्छी दिखेगी। अरे मम्मा नहीं टूटेगी, वो नहीं धागा टूटता है, धागा खाली धागा ही टूटेगा ना। आज मुनीर भाई ने क्या करे है, क्या? आज मेरी बर्थडे है और मैंने जरा भी नहीं सोची थी कि आज मैं अपनी बर्थडे मनाऊं, क्योंकि आज के ये बर्थडे मनाने का मेरे को जरा भी वो नहीं था। और वैसे भी कभी भी मैं अपनी बर्थडे मनाने का जब नहीं सोचती हूँ, मेरी बर्थडे होती है बचपन से ही होती है। मेरी बर्थडे बचपन में मेरे भाई लोग करते थे, कभी अम्मी करते थे, कभी डैडी केक लेके आते थे, खाना बनवाते थे कि सबको खिलाएंगे भी। एक बार पता है, वसीम भाई है, ये सलमा बाजी के बेटे, मेरी रिजवाना के भाई, उन्होंने मेरी बर्थडे किए थे। हमेशा कोई साल ऐसा नहीं जाता है, लेकिन हो ही जाती है बर्थडे। शादी के बाद इसके डैडी भी करते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे भाभी जो रेशमा भाभी जो जिन गार्डन गए थे साथ में, उनकी बहू के बेटे का यानी उनके पोते का इंतकाल हो गया था कल। तो हम लोग का जरा भी, मेरा तो कोई चीज़ को दिल नहीं लग रहा था, मगर मुनीर ने भी दिल बहलाने, दिल रखने के लिए और अपनी खुशी से मेरे लिए गिफ्ट लेके आ ही गया है। मैं तो इन लोगों को मैंने इतना मना की थी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं लाना, अफ्रीका पैर घूम गया, मैंने ढूंढ के भी नहीं दी,
कि जब तक मैं ढूंढ के नहीं दूंगी तब तक बर्थडे नहीं जाएगी। आखिरी पैसे जमा किया कि मम्मा तुम्हारे लिए मैं एक बड़ा सा घर दूंगी पैसे जमा करके। अब उसका पैसा गायब हो गया है, ढूंढी नहीं मैंने। तो मुनीर ने लेके आया गिफ्ट जीशान के साथ में। हाँ, तो तुम लोगों ने ये सब खिचड़ी बनाए थे, कब बनाए थे? जब आप गए थे किसके लिए? कब बनाए थे? आज बनाए थे, तो इसीलिए आए हो तुम ये खिचड़ी को पकाने के लिए। हाँ, ये जीशान ये खिचड़ी पकाने के लिए मुनीर के साथ में आया। इन लोग की इतनी गहरी दोस्ती है ना कि ये लोग कोई भी काम करते ये इतना घड़ी घड़ी फ़ोन करेगा हर काम के लिए। मैं कट करूँगी तो फिर फ़ोन लगाएगा, हर काम एक दूसरे के। जिसे कोई सामान लेने का रहेगा तो मुनीर के बगैर नहीं जाएगा। हाँ, आएगा ही आएगा, है ना। बहुत ज़्यादा दोस्ती, अल्लाह तुम लोग की दोस्ती को सलामत रखे। तो अभी मैं ये खोल के देखती हूँ मुनीर भाई ने क्या लाए हैं। लाइए पूरे प्रॉपर तरीके से रखेंगे। ये क्या, ये तो मुझे कड़ा लग रहा है। खोल के कड़ा तो- होगा कुछ होगा। ये क्या, तुम लोग ने घड़ी लेके आ गए? सरप्राइज। और इतनी अच्छी, कितने की है? उसके पीछे लिखा है, घड़ी के पीछे। कहाँ लिखा है इसमें? ये घड़ी के पीछे, घड़ी के पीछे। 300 की, लेकिन 200 में मिली। क्यों इतनी महंगी लेके आए? ये अच्छी घड़ी है। इतनी अच्छी है माशाल्लाह। ये मेरे को घड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जो मेरे बेटे ने मुझे दिया है गिफ्ट में। इतनी अच्छी लगी, इसके अंदर जो डायमंड है ना, ये जो ऐसा 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 लगा कि वो डायमंड इसके अंदर डाले हैं, ऐसे जो रखे हुए हैं पड़े हुए डायमंड। यहाँ हाथ हो जाएगा, यहाँ हाथ जाएगा, डायमंड भी वही जाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कौन पसंद किया? मुनीर भाई ने पसंद किए। चलो ये पहन के देखते हैं। थोड़ी बड़ी है, ये बाजू में दुकान में हो जाएगी छोटी। कितनी बड़ी है, मेरे को हमेशा घड़ी बड़ी आती है। ये एक हिस्सा ये निकाल लेंगे ना तो शायद आ जाएगी। दो, हाँ ये एक निकलेगी ना तो आ जाएगी। बहुत अच्छी घड़ी है, बहुत। ये तो सलमान खान का हाथ हो गया, सलमान खान का हाथ हो गया। सलमान खान की बर्थडे आती गई है। अभी अगले महीने में मेरे बेटे की बर्थडे है, तो मैं बर्थडे करती हूँ अपने बच्चों की खुशी के लिए। लेकिन बर्थडे मैं ऐसी करती हूँ अपने बच्चे लोग की, ना कोई सजाती हूँ और ना केक में मोमबत्ती लगाती हूँ, क्योंकि ये काम सही नहीं है, यहूदियों का काम है। तो बर्थडे करती हूँ अपने बच्चों की खुशी के लिए, ऐसी करती हूँ कि जो इस्लामी के दायरे के अंदर हो। ठीक है, तो पहले नमाज वमाज भी सब करते हैं और फिर बाद में बच्चों की खुशी की भी देखते। पहले अल्लाह को देखना है, फिर अपने बच्चों को भी देखना है। तो ये घड़ी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी है ये। अब ये छोटी करा के अभी कभी 3 तारीख को शादी में जानी है, तो शादी में मैं यही घड़ी पहन के जाऊंगी। तो कैसी लगी घड़ी? अच्छी, कितनी अच्छी। दरवाजा बंद करके जाओ। कितनी अच्छी लगी, बहुत। बहुत अच्छी लगी। क्या? और चलो बाल बांधे तुम्हारे? हाँ, बोलो। मेरा पर्स ढूंढने गए। हाँ, पर्स पर्स किसका? मेरा। मैं तुम्हारा पर्स नहीं ढूंढूंगी जब बर्थडे से। नहीं नहीं, मेरी बेटी से मैं क्यों लूंगी, कुछ नहीं लूंगी। तुम किसके साथ जाके लाओगी, क्या लाओगी तुम?
नहीं देखो, तुम लोग दोनों मेरे लिए हो ना, सबसे बड़ा गिफ्ट यही है मेरे पास। हाँ? मैं तुम्हारा पहले गिफ्ट लाऊंगी, फिर केक लाऊंगी उजली से। इतना सारा नहीं, नहीं इतनी सारी चीज नहीं चाहिए, केक ना लाओ। हाँ मगर लेना ही पड़ेगा तुम्हारे बर्थडे में ना। बहुत अच्छी घड़ी है माशाल्लाह, है ना आप ही? हाँ, मैं अपनी बेटी को भी ऐसी वाली घड़ी दिलाऊंगी। मगर मैं तुम्हारे को गिफ्ट देना चाहूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पहले बाल बांध दो फटाफट, मम्मा को नहाना है, और अभी मम्मा को थोड़ा कुछ काम है, रेशमा ममानी के घर पे जाना है, उन लोगों की तबीयत देखना है, उन लोगों का हाल चाल देखना है कैसे है, अभी पापा को याद कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा कुछ बना के लेके जाऊँ, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा कुछ बना के ये टाइम पे 6 बजे के टाइम पे जैसे नाश्ता करते हैं, तो वैसे हिसाब से कुछ बना के लेके जाऊँ, जैसे चाय पानी ये 6 बजे 5 बजे के टाइम पे खाते हैं, 4-5 बजे के टाइम पे, तो बस अभी यही थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो उन लोगों के लिए कपड़े पहले नहा लेती हूँ, फिर नहा के फिर फटाफट बनाती हूँ, बना के फिर उन लोगों से मिलने जाती हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के घर, मेरी खाला की बहू के घर, घर के सारे काम हो गए हैं, सब हो गया है, और मैं जाके उनसे मिल के आती हूँ, थोड़ा उनकी बहू से मिल के आती हूँ, और बच्चे घर में अकेले हैं इन लोग थोड़ी देर के लिए, वैसे मैं बाजी को बोल के जाती हूँ, बाजी ध्यान रखते। चलो फिर जाके आती हूँ, फिर घर का खाना बनाना है, घर के भी काम है, टाइम बहुत कम है। चलो अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो अब मैं जाके आ गई भाभी के यहाँ पे, भाभी से मिल के भी आ गई, और उनकी बहू आयशा से भी, और अब मुझे खाना बनाना है, तो खाना बनाने की तो अभी तो कोई हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत थकान हो गई है, तो मैंने खिचड़ी बनाने का सोची थी, मुनीर भी बोल रहा है, मगर मम्मी बोला है कि कोई चिकन उकन का सालन बना दो, तो वही अभी देखो क्या होता है, क्या बनाती हूँ मैं। ये बहुत मेरी नाक है ना एकदम जाम हो गया, ये बहुत ज़्यादा सर्दी सर का दर्द होने लगता है, और अच्छा यहाँ पे ना मेरे भाई ने अपने मोबाइल में अपने स्टेटस पे रखा था, अजमेर में है मेरा भाई, कि हैप्पी बर्थडे हाशमी, अल्लाह पाक तुमको अच्छा खुश रखे, तो मैं वहाँ जो गई खानका की तरफ रहते हुए, वहाँ से जहाँ यहाँ तक के आने के लिए जितने भी लोग जो पहचान के थे, सब रास्ते में मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं एकदम शॉक गया, तुम लोग को मालूम कैसे पड़ा, कैसे, क्योंकि कभी भी वहाँ से वानी अभी पहली बार ऐसे सुन के तो बोले कि तो हमने तुम्हारे भाई के मोबाइल में देखे हैप्पी बर्थडे हाशमी रखे, तो वैसे मेरा भाई माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे, बाप जैसी मोहब्बत करने वाले भाई है मेरे दोनों, अल्लाह पाक मेरे भाइयों को भी सलामत रहे। जो बाप होते हैं तो एक बाप के बाद एक लड़की के लिए जो भाई होते हैं ना, तो वो उनकी ताकत बन जाते हैं, भाई है भाभी है, तो वो सब। दोपहर में मेरी भाभी का भी फ़ोन आया था, वो पूछ रहे थे कि मेरी तबीयत कैसी है, तबीयत ठीक हुई है, तबीयत खराब है तुम्हारी, तो वो भी पूछ रहे थे दोपहर में। और अब चलो अब खाना बनाती हूँ मैं जल्दी जल्दी से, और इसके लिए कि भाई के लिए मेरे दोनों भाइयों के लिए कि तुम लोगों को थैंक यू, अल्लाह पाक तुम लोगों को खुश रखे, तुम लोगों की उम्र में बरकत दे, अल्लाह पाक तुम्हारी सेहत अच्छी रहे, तुम्हारा साया अपने औलाद पर रहे बरकरार, और है ना तुम्हें बहुत सारी कामयाबी, बहुत सारी खुशियाँ दे। मेरे ख़ानदान में और भी जितने भी भाई हैं मेरे खाला के, मामू के, फुफ्फी के, अल्लाह पाक उन सबको बादशाह बना दे, उन सबको कामयाबी दे, उन सबको अच्छी सेहत, अच्छी ज़िंदगी दे, आमीन आमीन। और मेरी जितनी भी बहनें हैं, अल्लाह पाक उन सब के नसीब अच्छे कर रहे हैं, वो उन लोगों की जो आगे की जो ज़िंदगी है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी खुशियों वाली हो,
اور میری ماں کو اللہ پاک اچھا رکھے، میری ماں کو ہر بلا ہر مصیبت ہر دکھ تکلیف ہر پریشانی سے بچائے اور انہیں بھی خوش رکھے، انہیں اچھی زندگی اچھی صحت دے، آمین آمین۔ چلو اب میں کھانا بنانے کی تیاری کرتی ہوں، نہیں تو بہت ٹائم ہو جائے گا۔ آج میں کچھ نہیں بنا رہی ہوں، تیل اڑتا ہے کیونکہ آج طبیعت ڈاؤن ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور منیر بھی بولنے لگا مما یہی کھچڑی بنا دو تو ہی چاہیے اور بہت دن سے ہم لوگ کھائے بھی نہیں ہیں، تو اس کے لیے میں یہی بنا دیتی ہوں۔ منیر اس میں کچھ نہیں ڈالی ہوں، خالی آئل ڈالی ہوں اور یہ میتھی ڈالی ہوں بس، اور ذرا بھی کچھ نہیں ڈالی ہوں میں نے اس میں۔ اب یہ تھوڑی گولڈن ہوئے گی تو چاول ڈال کے اور نمک ڈالنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کھچڑی بن رہی ہے، میں تب تک کے باجی کے پاس جاتی ہوں، باجی کو سامان کو میری خالہ کو باجی سے بات کرنی ہے، رضوانہ سے بات کرنی ہے تو ان لوگوں سے بات کرا کے آتی ہوں۔ یہ رضوانہ نے مجھے کان کا دی، یہ بھی مجھے چھپکے سے گفٹ لا کے منیر کے ہاتھ سے بھیج دی، مطلب لا کے منگوا کے یہ کان کا، اور میں یہ کان کا کبھی نہیں پہنی، کبھی نہیں پہنتی تھی، اب یہ پہلی بار پہنی ہے، یہ کان کا بہت اچھا لگا ہے، باجی بولے کہ بہت اچھا لگا۔ آفری کا پرس مل گیا، یہ پہلے ہی مل چکا تھا پر میں نے اسے چھپا کے سنبھال کے رکھ دی تھی، یہ صبح سے اتنا پاگل بنائی تھی، اتنا پریشان کی تھی کہ مجھے پرس دو، بھائی نے تم کو گفٹ دیا مجھے بھی دینا ہے، تو آخر اس کو دینا ہی پڑا اور پھر منیر بھائی نے دے دیے مجبوری میں، ہے نا منیر؟ تو اب یہ پیچھے پڑی ہے اپنے ڈیڈی کے کہ ڈیڈی چلو چلو مجھے لے کے چلو مارکیٹ اور مجھے گفٹ دلاؤ مما کے لیے، تو میرے ہسبینڈ جانے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا پیر میں درد ہے، تو اب مجھے لے کے جا رہی ہے کہ تم چلو ساتھ میں، تو اب میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ میں کیونکہ مارکیٹ بند نہ ہو جائے، تو اس کے لیے اس کے ساتھ جا کے بھی دکھائیں گے۔ ہاں آپ یہ کھولو، بھاری بہت ہے، بھاری بہت کیا ہے، بھاری بہت ہے، اس میں پورے پیسے ہی نہیں آ رہے تھے کہ ماشاء اللہ میری آفی نے اتنی محنت سے پیسے جمع کی ہے، مما کی شہزادی نے، اس کو سنبھال کے رکھنا تھا تمہیں، مگر بندے کے لیے جمع اچھا چلو ٹھیک ہے اپن فٹافٹ چلتے چلے، ابھی یہاں ساری دکانیں بند ہو گئی ہے، یہاں چلتے وہاں پہ ہوگا، آخری ہمیشہ دکانیں بند ہونے کے ٹائم پہ گھسیٹ کے لاتی ہے، نہیں چلو تو چلو، لینا ہے تو لینا ہے، بنگڑی لو مما، بنگڑی لو، یہ لو، یہاں دیکھتے یہاں پہ، چلو یہاں دیکھتے، کتنے کا ہے؟ 120 آفری کی پسند بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، ہاں آفری نے بہت اچھا ماشاءاللہ، یہ دیکھو اتنی پیاری بچی ملی جو مجھے راستے میں پکڑ کے، یہ ایک وہ کھڑی ہے، تینوں بول رہے ہیں کہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہو، ہاں تو میں بولی یہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے، یہ بھی، اور وہ ایک وہاں جا کے بیٹھ گئی ہے، اس کو بھی لے لو، بھی دیکھ رہا اسے بھی لے لو، تم لوگ میرے کو پہلے کبھی دیکھے آپ؟ پہلی بار دیکھے؟ ہاں اچھا، پہلی بار دیکھ کے اچانک میرے کو بول رہے کہ آپ کا چینل کا نام کیا ہے؟
हाँ मेरा हाशमीन कुरैशी। और हम आ गए केक की दुकान पे, वो भी आफरी के जिद की वजह से। आफरी ने इतना तंग की कि मम्मा केक लो आ जाओ, रास्ते में रोने लगी। डिजाइन वाला दे, चक्री डिजाइन है ना भाई भाई। सब सेम ही है। चलो तुम पसंद करो आफरी, कौन सा लेनी है? स्ट्रॉबेरी ये वाला? उस पर नाम नहीं लिखे हो। नहीं, ये ऊपर सारे चॉकलेट है और नीचे होगा चॉकलेट है, वनीला है, यहाँ पे सब फ्रूट के। ये पाइनएप्पल है, जामुन है, ये ऑरेंज हो गया, ये स्ट्रॉबेरी हो गया, ये नीचे मैंगो दिख रहा है, ये पाइनएप्पल है। बस ना लावा केक है तुम्हारे में? लावा नहीं है। ये मेरी पहली बर्थडे है जो मैं अपनी बर्थडे का केक लेने खुद आई हूँ, वो भी आखिरी की वजह से। आखिरी तुम मुझे केक दिला रही हो, ये रो रो के मुझे लेके आई है दुकान पे कि मम्मा अपनी बर्थडे का केक खुद लो साथ में चल के। हाँ? आप खुश हो? हाँ सिंगल चाहिए हो गया। देखिए आखिरी का गिफ्ट आखिरी ने अपनी पसंद से लेके मुझे दी है। आखिरी की पसंद बहुत अच्छी है। हाँ तुमने चमक रहा बहुत है अच्छा वीडियो लिया, में, है ना? बहुत अच्छा है। वीडियो में कितना चमक रहा है डायमंड। हाँ बहुत चमक रहा है ना, हाँ यहाँ भी चमक रहा है। देखो वीडियो में सबसे ज्यादा चमक रहा है। यहाँ भी चमक रहा है, यहाँ पे भी तो दिख रहा है, देखो हाँ है ना। देखो ख्वाहिश से आखिरी का केक मेरे भाई की तरफ से हो गया, होगा खुश तुम दोनों? हाँ चलो फिर कटिंग करते हैं, ठीक है? पहले पहले ये गया ये जो केक उठाने वाला होता है ना वो सही होता है। वो चौड़ा रहता है ना थोड़ा। हाँ वो चौड़ा होता है, इसलिए ये केक हो गया। पहले मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत टेस्टी केक चाहिए, तो मुझे खिलाऊंगी। कैसा है? अच्छा है। हम अपने बेटे को खिलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा है केक? अच्छा है। अब ये पर्पल वाला खिलाऊंगी। तुम खाओ। ये कैसा है? अब ये वाला पर्पल वाला अपने बेटे को खिलाऊंगी। कैसा है? अच्छा है। अब तुम खाओ। तो अच्छा आज का ब्लॉग अब एंड करती हूँ। कल का ब्लॉग इसके लिए नहीं आया कि है ना, कल का जो था, जो मेरे साथ में आप लोगों ने देखे होंगे जो गार्डन गए थे, भाभी रेशमा जो कि मेरी खाला की बहू थी, रिजवाना की सगी भाभी तो उनके पोते का इंतकाल हो गया। माशाल्लाह वो मासूम सा बच्चा था, बहुत प्यारा। वो 1 साल में 1 महीना कम, अगले महीने के जनवरी की 30 तारीख को उसकी बर्थडे थी ठीक है। तो उसका इंतकाल हो गया। बस उसे अचानक ही अच्छा खासा था, रात में खाना खाया, थोड़ी ऐसी नॉर्मल उसकी तबीयत खराब हुई। उसको दवा लेके आए थे तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी।
और कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पीलिया हो गया था। और असल बात यह है कि पीलिया ना जल्दी किसी को मालूम नहीं पड़ता है, डॉक्टर को भी नहीं पता चलता है जल्दी पीलिया, और ना ही हमें पता चलता है। ठीक है, तो उसे वैसे ही हो गया था कि नॉर्मल जैसे इसको थोड़ी तबीयत, सर्दी, बुखार, खांसी ऐसा होता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बच्चा इतनी तकलीफ़ झेल रहा था, वो किसी को नहीं पता था। क्योंकि है ना, उसकी जो तकलीफ़ थी वो अल्लाह ही जानता था और वो बच्चा जानता था, उसके अलावा कोई नहीं। तो रात में वो खाना खाया और घर में सबके साथ में खेला कूदा, और फिर सुबह तक वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब अल्लाह की ही मर्जी यही थी, अल्लाह को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था बच्चा, उसके माँ बाप बहुत पसंद आए थे अल्लाह को। तो अल्लाह पाक ने ऐसी आजमाइश उसके माँ बाप को आजमाया, उसके माँ बाप को, कि ये मेरी अमानत मैं इनसे ले लूँगा तो ये क्या करेंगे, सब्र करेंगे या मुझसे उलझेंगे। चलो, फिर भी जो मेरी भाभी है बहुत हिम्मत वाली है, उन्होंने बहुत अपने आप को संभाला, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अब उनको रोते हुए दम टूट गई थी। क्योंकि ना माँ से ज़्यादा वो अपनी दादी के पास रहा करता था, दादी के साथ सोया करता था, दादी के साथ में अपने घूमता था, जो कि मेरी भाभी थे, उन्हीं के पास से ज़्यादा रहा करता था वो, और उसकी माँ जैसी परवरिश करती थी जो दादी थी। तो वो इतना टूट गई थी कि है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उन्हें देख के ना मेरा कलेजा एकदम फट गया, जो उनकी हालत वो टाइम हुई थी बच्चे को देख के एकदम उन्हें देख के तब तड़प रही थी वो अपने पोते को देख के ना मेरा एकदम कलेजा फट गया एकदम। कि कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह अच्छा खासा बच्चा, कल ही तो गया था रात में, और सुबह में भी अच्छा था, परसों भी अच्छा था, ये तो इसकी दादी लेके जा रहे थे, सब यही बोलने वाले, लेकिन हकीकत उसके माँ बाप और घर वाले जानते हैं, और वो बच्चा जानता है कि वो बच्चे को अंदर कितनी तकलीफ़ हो रही थी। जब हमारे को कोई तकलीफ़ होती है तो हम बोल देते हैं अपने मुँह से कि हमें ये तकलीफ़ हुई है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो तो ना समझ मासूम बच्चा था, जो कि बात भी नहीं कर पाता था ठीक से, ठीक है, वो ठीक से बोल नहीं पाता था, तो वो क्या अपनी तकलीफ़ बताएगा, उसकी तकलीफ़ अल्लाह ही जानता था। हालांकि ना मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक पीलिया होता है ना, वो डॉक्टरों को नहीं मालूम पड़ता है, ठीक है। बहुत कम डॉक्टर होते हैं ऐसे जो पता लगा देते हैं कि पीलिया है। अगर आप अपनी या अपने बच्चों की दवा ला रहे, सर्दी, बुखार, खांसी, एक जगह से अगर वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, वो भी ऐसे डॉक्टर को जो वो भी तुम्हारा फैमिली है, उसे भी तुम जानते हो, उसकी दवा भी सही है, ठीक है। अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो उसका चेकअप कराओ कि क्या वजह है। अगर रिपोर्ट ऐसे नॉर्मल आ रही तो पीलिया झड़ा हो, क्योंकि जो पीलिया होता है ना उसकी दवा डॉक्टर से कि इससे नहीं फ़ायदा होता है। पीलिया वाले लोग झाड़ते हैं, एक दवा देते हैं वो, जो दूध के अंदर डाल के, कच्चे दूध के अंदर डाल के वो लोग दवा बनाते घरेलू, जो कच्चे दूध में डालते हैं और वो पिलाते हैं, 3 दिन पिलाते हैं, ठीक है। और वो दवा खाली पेट पीनी होती है। वो दवा खाली पेट पिएंगे
तो उससे क्या होता है, अपने को उल्टी वगैरह होती है, जो पीलिया निकल जाता है, ठीक है। खाली पेट पीनी पड़ती है। फिर शाम को 5 बजे के टाइम तुम्हें वो तुम्हें तुम्हें वो पीलिए की जो दवा होती है ना, वो सुबह सुबह 8 बजे के टाइम पे पिलाई जाती है, ठीक है। सुबह सुबह 8 बजे के टाइम पे पिलाई जाती है खाली पेट, और पानी पी सकते। और फिर जब पानी 8 बजे दवा पीने के बाद 12 बजे के टाइम पे गन्ने का जूस पीना चाहिए, ठीक है। गन्ने का जूस पीने के लिए बोलते हैं, और दवाई देते हैं वो खाने के लिए, ठीक है। वो दवा उन लोग अपने पास से ही देते हैं। तो उसे फिर शाम को 5 बजे के टाइम पे वो लोग खाने के लिए बोलते हैं, जो होती है गुड़ और रोटी, सही है। गुड़ और रोटी खाने के लिए बोलते हैं पीलिए के लिए, तो वो खाना पड़ता है। इसी तरह से हमें 3 दिन लगातार वहाँ जाके सुबह 8 बजे कच्चे दूध में दवा पीनी पड़ती है। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, जो भी हो, वो दवा पीते हैं। उन लोग जो गोली देते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, उसी तरीके से अपने को अमल करनी पड़ती है। चाहे वाइट पीलिया हो या पीला वाला हो, कोई सा भी हो। अल्लाह पाक बचाए ऐसी तकलीफ से, क्योंकि मुझे खुद हुआ था पीलिया वाइट वाला। वो जो बच्चे को पीलिया हुआ था वाइट, वो मुझे भी हुआ था। उसका जो बच्चे को जो दर्द हुआ होगा, जो तकलीफ हुई होगी ना, मैं वो समझ सकती हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना तकलीफ, तो वही जानता है वो तकलीफ, और दूसरा कोई नहीं जानता। ऐसा दर्द होता था वो, अल्लाह, ऐसा पेट में दर्द उठता था। पूरा टाइम इंसान एकदम नॉर्मल दिखता है, खाता पीता हंसता बोलता दिखता है, मगर वो ऐसा समझता है ना, अचानक एकदम ऐसा दर्द इतना जोर से उठता है वो। ये जो अपना सीने के ऊपर का हिस्सा और ये नीचे पेट, वहाँ से इतनी जोर से ऐसा दर्द उठ के आता है कि अपने को बर्दाश्त नहीं होता। फिर जोर के दर्द उठ के आके रुकता है। रात में अगर सोएंगे ना तो नींद नहीं आती, इधर करवट लो उधर करवट लो, थोड़ी देर में दर्द होता है वो। मुझे जब बात हमें पता चली, इसके बाद कि ये बच्चे को पीलिया हुआ था वाइट, इतना मुझे तकलीफ हुई। अल्लाह, अगर काश से पहले मालूम पड़ गया होता, वो बच्चे को पीलिया हो गया, झड़ा देते। इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको या बच्चों को किसको भी पीलिया हो जाए, तो खुदा के लिए, पीलिया मालूम नहीं पड़ता है, तो खुदा के लिए, अगर आपको जो बुखार वगैरह जो भी तकलीफ है वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप लोग डॉक्टर की दवाइयाँ बंद करें और पीलिया झड़ाए, ठीक है। पीलिया झड़वाए। वो जो घरेलू दवा होती है वो लोग घर की बना के देते हैं। पीलिया झड़ा एक होता है दूध में डाल के पीने का, और एक होता है पानी में झाड़ने का। हाथ से ऐसे झाड़ते पूरा पानी पीला हो जाता है। ये 2 तरीके से होता है। और पीलिया भी 2 तरीका का होता है, एक वाइट होता है, एक पीला होता है। जो पीला होता है ना, उनसे वो पीला कैसा मालूम पड़ता है, जब आंखें येलो हो जाती है और ये जो नाखून होते हैं, नाखून भी येलो हो जाते हैं। तो ये वाला पीलिया जो होता है ना, तो ये डॉक्टर लोग को भी मालूम पड़ जाता है। ये वाला पीलिया क्योंकि डॉक्टरों को भी मालूम पड़ जाता है, और वह सभी को मालूम है, हर किसी को मालूम है, आम इंसान को भी पता है कि अगर नाखून येलो हो गए और आँख येलो हो गई तो समझो ये पीलिया हो गया, ठीक है।
जो ये वाइट वाला पीलिया होता है ना वो नहीं पता चलता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो वाइट वाला पीलिया होता है ना वो बहुत मुश्किल से पता चलता है, ये नहीं पता चलता है, ये हमें भी नहीं पता चलता। इंसान हंसता बोलता रहता, लेकिन जो अंदर ही अंदर वो जो पीलिए के जरासीम होते हैं ना, अंदर ही अंदर इंसान को कब खोखला करके अल्लाह को प्यारा हो जाता है, इंसान पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो इसके लिए ना जो एक पीलिया जो वाइट होता है ना, तो उससे क्या होता है, जो अपनी अपनी जो आँखें हैं ना इस कदर वाइट हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर खून नहीं है, इस तरह से वाइट हो जाती है। और शायद है ना कि बाथरूम भी वाइट होने लगता है, वाइट पीलिए पे ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ये सबसे पहली बात तो ये है कि अगर 15 दिन में 10 दिन में, महीने, हफ्ते में गन्ने का जूस पीने ही का, अपने बच्चों को भी पिलाने का, और है ना ये आप लोग भी पिया करें, क्योंकि जो गन्ने का जूस होता है वो पीलिए के लिए बहुत फ़ायदे का होता है। गन्ने का जूस है, गुड़ है और नारियल पानी है, ये 3 चीज़ें ना बहुत जल्दी फ़ायदा कर लेती है पीलिए के लिए। गन्ना अगर चबा के खाएंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पीलिए के लिए, गन्ना चबा के भी खाना बहुत अच्छा है। तो अपने बच्चों को भी जब आप गन्ने का जूस तो हर जगह मार्केट में, हर जगह, आम जगह बहुत आसानी से सब जगह मिल जाता है। तो आप लोग जब अपने बच्चों को लेके कहीं जाए या खुद कहीं जाए तो गन्ने का जूस पी लिया करें। ठीक है। अच्छा, तो मेरी भाभी भी मुझे पहले से ही बताती है कि बच्चों को जब मार्केट लेके जाओ कुछ अच्छा खिलाओ पिलाओ या ना खिलाओ पिलाओ, लेकिन ये जो गन्ने का जूस है ना वो पिलाओ ही पिलाओ। वो पिला देने का। गुड़ पराठा होता है वो बच्चों को खिलाने का, पराठा बना देने का, गुड़ को थोड़ा सा पानी डाल के उसको पिघला देने का, और तो उसमें थोड़ा मक्खन डालते तो उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो अपने बच्चों को वो गुड़ पराठा खिलाने का। तो ये सब चीज़ के लिए बहुत अच्छी है, फ़ायदे भी होता है, और ये सबसे अल्लाह पाक बचाता है। उस बच्चे का तो वाइट खून जो होता है ना वो भी एकदम से ख़त्म हो गया था, मासूम बच्चा हंसता खेलता चले गया। अगले महीने में उसके बर्थडे थे, उसके माँ बाप ने कितने अरमान क्या क्या लगा के रखे थे, क्या क्या सोच के रखे थे कि ऐसा करना हो वैसा करना है, लेकिन अब क्या कर सकते, जो अल्लाह पाक को मंजूर था अल्लाह ने वही किया। तो हम है जो उनके दुख को, उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, थोड़ा बहुत मरहम करके भर सकते हैं, लेकिन जो जख्म होता है माँ के सीने में उसे हम कभी नहीं भर सकते हैं। जो बच्चा जिस घर में रहता है वो उनके घर में एक वो बच्चा था जो सबसे छोटा था, और उससे सभी लोग प्यार करते थे, मेरी खाला, उनकी बेटी, उनके बच्चे, और मेरी भाभी के बच्चे, सब बहुत मोहब्बत करते थे वो। अब वही अल्लाह को प्यारा हो गया, उसकी हर चीज़ें, अभी भी उसकी माँ उसकी हर चीज़ें देख देख कर रो रही है, बाप उसके खिलौने देख कर रो रहा है। तो अल्लाह पाक उन लोगों को सब्र दे। उसकी बच्चे की माँ है जो मेरी खाला की बहू, उसकी हालत तो ऐसी हो गई थी कि उसकी भी कोई हालत देखने के लायक नहीं थी। वो तो बस यही कह जा रही थी कि उमर सो रहा है, उमर अभी उठ जाएगा, अभी उठ क्यों नहीं है, ये कुछ खाया नहीं है, अभी उठेगा तो खाएगा मेरे से, मैं इसी के साथ नाश्ता करेंगे। मैयत जाने के बाद वो एकदम वो हो गई थी, बहुत एकदम उदास हो गई थी, ना किसी से बात कर रही, कुछ नहीं। हम लोगों ने बहुत उसे समझाए, काफ़ी समझाए, उसे भी
اور میری بھابھی کو بھی سب نے بس سمجھائے بہت اور مجھے یہی بس ایک ہی بات بولے جا رہی تھی کہ وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ میں گھومنے گیا ہے، باہر گیا ہے. میں ابھی اسے کھانا صبح کی وہ کھانا نہیں کھائی تھی تو اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے تھے، کھانا نہیں کھا رہی تھی کہ عمر آئے گا تو اس کے ساتھ ہی میں کھانا کھاؤں گی. ہم لوگ نے کتنا سمجھایا کہ عمر گارڈن میں کھیلنے گیا ہے اپنے ڈیڈی کے ساتھ، وہ وہاں کھا لے گا. عمر کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، اسے ڈاکٹر نے سادہ کھانا کھانے بولا، وہ نہیں کھائے گا، تم یہ کھا لو. پھر اس لڑکی کی بہو کی ماں کو بلائے، ان کی ماں کو کہ اپنی ماں کے ہاتھ سے کھائے گی تو شاید کھائے گی، ماں کھلائے گی تو کھائے گی، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے ماں ہوتی ہے. اولاد پہ کتنی بھی جو تکلیف آتی ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتی. ہر کسی کی ماں ہوتی ہے، جو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے سب کی ماؤں کو. تو جو ان کی جو تکلیف ہے، جو زخم ہے، وہ بڑھاپے تک کا زخم ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم اسے کبھی بھی اسے بھر نہیں سکتے. اللہ پاک انہیں اور اولاد دے، نیک دے، ایسی اولاد دے اللہ پاک کہ ان کے گھر میں خوشیاں بڑھ جائیں، اچھے نصیب والی صحت مند اولاد دے. لیکن جو پہلی اولاد تھی ان کی، وہ تو جو پہلی اولاد ہوتی ہے اس کی محبت کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. تو وہ زخم ہم نہیں بھر سکتے ہیں، وہ زخم تو رہ گئی. تو بس سب یہی بتانے کا تھا. کل ہم لوگ بہت ٹینشن میں تھے، بہت دکھ میں تھے. اب کل اس کے بچے کا تیجا ہے. آپ لوگ بھی اس کے لیے، بچے کے لیے دعا کر رہے ہو، اس کے ماں باپ کے لیے، اس کی دادی، چاچا، پھوپھی اور اس کی پردادی، پھوپھی دادی اور ان کے دادا، سب کے لیے دعا کریں. اللہ پاک انہیں سب کو صبر دے. تو بس یہی بتانا تھا. اب 2025 ختم ہو گیا ہے تو اب 26 چالو ہو گیا ہے. جو 2025 میں کتنے حادثے ہوئے، کتنے تکلیفیں آئی، کیا کیا نہیں ہوا. تو بس اور جیسا بھی یہ 2025 نکلا ہمارے لیے، خوشی والا بھی دکھی والا بھی، لیکن اللہ پاک جو 2026 آئے ہم سب کے لیے خوشیوں سے بھرا ہوا ہے. 2026 میں کوئی تکلیف نہ، اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور سب کے ماں باپ کا سایہ ان کے اولادوں پر رہے اور سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. اور جو تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں ہے، جو قرض دار ہے، جن کی اولادیں نہیں ہے، اللہ پاک ان سب کو انہیں پریشانی سے نکالے، انہیں اولاد دے، انہیں ان کے قرض سے نکالے. اللہ پاک سب کی تکلیفیں، سب کی پریشانی دور کرے. اللہ پاک ہمارے لیے 2026 ایسا بن کے آئے، رحمتوں سے، نعمتوں سے بھر کے آئے. کیونکہ 2026 میں آتے ہی برکتوں والا مہینہ بھی چالو ہے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہے، یہ رحمت والا، برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ پاک 2026 چالو ہوتے ہی اللہ پاک کے اتنے پیارے پیارے اچھے مہینے چالو ہیں جس پہ مسلمانوں کو دل کھول کے دعا کرنے کا، دل کھول کے نیکیاں مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کہ اللہ پاک فرمایا ہے یہ 3 رجب، شعبان، رمضان میں تم دل کھول کے مجھ سے مانگو، دل کھول کے مجھے پکارو، دل کھول کے میری عبادت کرو. میں تمہاری ہر دعا، ہر الفاظ میں خود سن رہا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں تمہیں، اور تمہیں میں محسوس کر رہا ہوں. تو ہمیں بھی اللہ کی جب عبادت کرتے ہیں تو ایسے ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں،
हमारा कोई वजूद नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम गुनहगार हैं और शर्म से झुके हुए हैं और अल्लाह पाक हमें देख रहा है। तो इसी तरह से अल्लाह की साथ इबादत में लगो और अल्लाह पाक से बहुत बहुत सारी दुआएं मांगो। बहुत से लोग 2000 सब 31 से ये मनाओ वो मनाओ करते हैं, तो बस मैं तो यही कहूँगी ये सब में दुआ करें। मेरी हर साल 31 को बर्थडे आती है, तो हर साल ऐसा होता है कोई ना कोई केक लेके आता ही है। मेरी बर्थडे बचपन से होती जा रही है, ख़ास कर तो मेरे जो बड़े भाई थे फैजान भाई वो और फरहान भाई, ये दोनों भाई मेरी बर्थडे बहुत करते, ये दोनों ने मेरी बर्थडे बहुत किए हैं। और आज ये मेरा पहला बर्थडे ऐसा है जो मेरी बेटी ने की है। मेरी बेटी ने की है रो रो के, जिद कर कर के, इतने टाइम से पैसे जमा की फिर उसका पर्स घूम गया। फिर सुबह से हम लोग को परेशान कर, हालांकि उसका पर्स मिल गया था, मैंने छुपा के रख दी थी कि ये पैसे यहाँ वहाँ में खर्चा ना करे। तो मगर आज वो बहुत वो इतना तंग करे कि नहीं मम्मा मुझे निकाल कर मुझे चाहिए, फिर ले जा। तो अपने डैडी को बोली हूँ कि मेरे साथ चलो मार्केट, मुझे मम्मा के लिए गिफ्ट लेना है। दुलाव भाई ने तो लेके आ गया है, मैं किसके साथ जाऊँ, मम्मा भी नहीं, मम्मा के साथ जा नहीं सकती, तुम चलो टाइम हो गया मार्केट बंद हो जाएगी। मगर मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पैर में जो चोट है वो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही थी, दर्द हो रहा था, तो वो नहीं गए तो मेरे पीछे पड़ी। तो फिर वो मुझे को लेके गई, तो वहाँ पे जाकर उसने अपने ही पसंद से मुझे एक कड़ा दिलाई है। और फिर मैं बोली चलो कड़ा हो गया, बहुत हो गया, अब घर चलते। नहीं मुझे केक लेना है तो लेना ही है, मम्मा चलो लो। ज़बरदस्ती रोड पे मेरी बेटी ऐसी है ना, रोड पे ही हंगामा रोना पिटना चालू कर देती, रोड पे ही लेट जाती है वो, कहीं देखती नहीं है कहाँ गंदगी है कहाँ क्या है, वहीं लेट जाएगी या बैठ जाएगी, उसकी बचपन से आदत है ये। तो फिर गई, उसने 2 केक पे हाथ मार दी, 2 केक। हर वैसे भी आज ऑफर था, ऑफर वाला केक था, तो मैं बोली कुछ भी हो लेकिन एक केक लेंगे हम। तो बोली नहीं 2 लेना, दोनों ऑफर का, दोनों लो तो दोनों लो। तो एक उसने अपनी पसंद से ली पिंक कलर का, पिंक कलर उसे भी पसंद है मुझे भी, और एक मेरे बेटे ने अपनी पसंद से लिए पर्पल वाला। तो ये हो गई आज भी, अभी भी मेरी बर्थडे हो ही गई। और ऐसे कितने बार तो मेरी खाला ने की भी है, मेरी खाला तबस्सुम आंटी, उन्होंने भी है ना किए हैं। और मेरे डैडी भी करते थे, मेरे डैडी भी बम्बई से केक लेके आते थे, सब करते थे। और जो रिजवाना है उनसे जो बड़े भाई है वसीम भाई, उन्होंने भी मेरे को बचपन में है ना मुझे केक कई बार दिला है ले जाके कि तुम अपने आपसे पसंद करो कौन सा केक चाहिए है। लो हर साल पहले मेरे को बचपन में ना हर साल मुझे ना केक में जिंगल बेल ही मिलता था, और वो छोटा सा प्लास्टिक का लगा होता था, मैं बाद में निकाल के खेलने लगती थी। तो वही मेरा बड़े भाई बोलते थे तो कि तू जिंगल बेल है, तू जिंगल बेल के साथ में आई, इसीलिए केक में जिंगल बेल लगा होता, उसे जलाए और तू आ गई। वो कुछ भी ऐसी बचपन में छिड़ाते थे, बोलते थे मुझे। तो अभी सब खा पी के सब सो गए हैं। हालांकि है ना बर्थडे हम लोग इस चीज़ में करती हूँ वो बच्चों लोग की खुशी के लिए, कि अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों की भी खुशी देखना चाहिए, उससे पहले अल्लाह पाक को देखना चाहिए, अल्लाह पाक को खुश करना चाहिए। पर सबसे पहले तो मैं सदका निकालती हूँ और अपने बच्चे लोग का सबका, ये तो हम लोग रोज़ निकालते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी कहते हैं कि कुछ भी नहीं अगर तुम 2 रुपये भी सदका दो तो बहुत है, आजकल तो वो तो चलता नहीं है पहली बार।
لیکن ہے نا ہر حال میں دے دیا کرو. میری امی بھی ایک چھوٹی سی باکس بنا کے رکھے ہیں, اس میں روز نکال کے رکھتے. وہ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو بابا لوگ کو دے ہی دیتے. تو اس طرح سے امی بھی بولا کرتے کہ صدقہ ضرور نکالا کرو اپنا, تو ویسے نکال ہی دیتے. تو خاص کر کے جنم دن کے دن صدقہ نکالتے ہیں, اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں, اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے, سب کے لیے. اور لیکن جو عبادت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے, وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ بات میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. تو وہ ایسی عبادت کرو جو صرف اللہ دیکھتا ہو, دنیا والوں کو نہیں, دنیا والوں کی نظر میں نہیں ہو. ایسی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, تو جو اسے اور شکرانہ کی نماز پڑھو کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے پورا سال ہمارا جیسا کہ آتے سال اس سے اچھا جائے. اور پھر اس کے بعد میں ہمارے نبی کی سنت ادا کرو, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھیر بہت پسند تھی. ٹھیک ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھیر بہت پسند تھی. تو اپنے جنم دن میں کھیر بنایا کرو, سب کو بانٹا کرو, خود بھی کھایا کرو اپنے گھر میں, اپنے بچوں کو, گھر والے جو ہیں انہیں بھی کھلایا کرے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد میں ہے غریب کو کچھ دینا, کسی غریب کو خوش کرنا اپنے جنم دن میں. یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے جنم دن پہ کسی غریب کو خوش کرنا. ٹھیک ہے, لیکن آج کل غریب بھی امیر دکھتے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے, مگر جو بھی ہو جیسا بھی ہو ہماری نظر میں اگر کوئی ہے تو انہیں دینا کرنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد میں اپنی خوشی دیکھو, اپنے بچے لوگ کی خوشی دیکھو, اور اس کے بعد سب کی خوشیاں دیکھو. ٹھیک ہے, مگر لیکن یہ سب سے پہلے اللہ اور رسول کی خوشی دیکھو. اور ہاں, خاص کر تو اپنے جنم دن میں درود شریف پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ضرور پہنچائے. یہ تحفہ درود شریف کا انہیں ضرور پیش کرے, وہ بھی وہاں سے تحفہ دیں گے دعاؤں کا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد میں تمہیں جو کیک کٹ کرنا ہے, جو کرنا ہے وہ کر سکتے. لیکن ہاں, کیک کٹ کرنے کے لیے یہ سب سے پہلے کوئی یہ سجاوٹ, گھر کو سجاتے ہیں, غبارے کیا کیا لگاتے ہیں, وہ سب نہیں کرنا چاہیے. کیک میں یہ سب, برتھ ڈے میں یہ سب چیزیں غلط ہے, حرام ہے. اور یہ سب چیزوں سے بہت سے کیا کیا ہو جاتے, کہیں آگ لگ جاتی, کچھ بھی ہو جاتا. یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اور تالی نہیں بجانی چاہیے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں بولنا چاہیے. اور موم بتی جو آتی ہے وہ لگا کے نہیں پھونکنا چاہیے. ٹھیک ہے, صرف ایسے ہی کٹ کرو جیسے ایسے کہ گھر میں آپ نے ایسے کہ کیک کھانے کے لیے کٹ کرے, سب کو کھلا رہے خوشی میں, ایسے جیسے مٹھائی کھلا دیتے سب کو, اسی طرح سے. ٹھیک ہے, تو بس یہی بتانا تھا. اب میں بلاگ اینڈ کرتی ہوں. میں بہت پکاتی ہوں نا, بہت بولنے لگی. صبح میں جب بلاگ بناتی تھی کچھ نہیں بول پاتی تھی, روک کے سوچتی تھی کیا بولوں. لیکن اب آہستہ آہستہ میری عادت پڑ گئی ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کی, تو اب میں بہت زیادہ بولتی ہوں, سوچتی ہوں, پکاتی بھی بہت ہے. تو چلو ٹھیک ہے, اللہ حافظ, خدا حافظ. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. واپس.